हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने दही वाली मगम्मा का पूरा कहानी पढ़ाया था, समझाया था। और आज मैंने उसी पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आई हूँ। देखिए, प्रश्न संख्या 1, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? सभी को पता होगा, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास है। कौन है जी? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। दूसरा नंबर है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है जी? मगम्मा। कौन है? मगम्मा। तीसरा है, मगम्मा क्या बेचती थी? सबको पता होगा कि कहानी में भी नाम है दही वाली मगम्मा। सबको पता होगा कि मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी, है ना? क्या बेचती थी? दही बेचती थी। 4 नंबर है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? कहानी का जो है कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु से है। कहाँ से है? कौन सी जगह से है? बेंगलुरु से है ना? 5वां नंबर है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? अब बताइए, ये जो कहानी हम लोग पढ़े हैं, ये किसे संदेश दे रही है? किसे संदेश दे रही है? किसे दे रही है? हर बहुओं को संदेश दे रही है ना? हर बहुओं को संदेश दे रही है। 6ठा क्वेश्चन है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो एक मगम्मा थी, एक उसके बेटे, बहू और एक पोता। कितने थे? 4 सदस्य थे। तो 4 में सही मारेंगे। आगे आइए, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार कौन है? लेखक की माँ। कथाकार कौन है? लेखक की माँ। अब बताइए कि लेखक की माँ को, ठीक है, तो लेखक की माँ को जो है मगम्मा कौन सी वस्तु देती थी? तो कौन सी वस्तु थी? दही। कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा था। नजम्मा था, है ना? दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? किस भाषा में है जी? कन्नड़ भाषा। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है ना? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? इसी कहानी का हिंदी अनुवादक कौन किए थे? ये बात यहाँ लिखना है, B.R. नारायण। हिंदी अनुवादक कौन थे? B.R. नारायण। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 12वां क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? सभी को पता है कि रंगप्पा जो था जुआरी था। कौन था? जुआरी था वो। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मगम्मा एवं नजम्मा। मगम्मा सास थी, नजम्मा बहू थी, है ना? मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध जो है स्थापित करने का माध्यम कौन था? बीच कहानी के शुरुआत में तो झगड़ा हो रहा था, और जब कहानी का अंत हुआ तो समझौता हो गया था, है ना? तो बताइए, उस समझौते का कारण कौन बना? कौन बना जी? मगम्मा का पोता। वही एक ऐसा लड़का था जो झगड़े को शांत करा करके परिवार को मेल मिलाप से रहने की प्रेरणा दिया। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी?
कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी, दही ले लो माँ जी, कहा करती थी ना, माँ जी कहा करती थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? कौन थी? मगम्मा या तो नजम्मा? कौन थी जी? नजम्मा थी, है ना। क्यों उसको उससे फिर लास्ट में क्यों अपनी सास से वो मिल गई थी? क्योंकि सास का पैसा वो जुआरी मांग रहा था, है ना। तो इससे उसको पता चला, जिसके कारण वो बहुत चालाक थी। अब पता चला तो वो सास के तरफ हो गई थी, सास से मिल गई थी, है ना। 16वां क्वेश्चन है, बहू की दशा कैसी थी? बहू की दशा कैसी थी जी? मगरमच्छ के समान। कैसी थी? मगरमच्छ के समान थी, है ना। अब आइए प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? बताइए आप लोग। मगम्मा और उसके बहू दोनों में विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो किस बात का झगड़ा चल रहा था, किस बात का विवाद चल रहा था, वो बात हमें बताना है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी। कोई माँ अपना बेटे से हक छोड़ना चाहेगी? बताइए, ये लाइन को आप लोग जरूर लिखिएगा। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू जो है पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। दोनों का इतना ही झगड़ा था कि ये मेरा पति है, वो कहती थी कि ये मेरा बेटा है। बस इतना ही बात का झगड़ा था। बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा, है ना। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा और मगम्मा उसकी बहू बेटे पर अधिकार को लेकर मगम्मा और उसकी बहू में विवाद था कि बेटा हमारा है, हमारा बेटा है। यही अधिकार के कारण मगम्मा अपने बहू से विवाद करती थी। आगे आइए। हाँ, तो आप इसको VVI में रख लीजिए, हो सकता है प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रंगप्पा कौन था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। रंगप्पा कौन था? हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, है ना, या तो लघुत्तरीय में भी आ जाए। वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो सबसे पहले हम लिखेंगे रंगप्पा एक जुआरी था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। कितना आसान है, मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। रंगप्पा एक जुआरी था, वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, कौन सा तरकीब अपनाया, है ना। सास तो उसकी गुस्सैल थी, है ना। सास तो उसकी गुस्सा हो गई थी बहू के बात से। तो उस बहू ने सास को मनाने का कौन सा उपाय किया, ये बात आपको यहाँ लिखना है। जब बहू को रंगप्पा के द्वारा जानकारी हुई कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है। पता है ना, कहानी पढ़ा था ना तुम लोग कि रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या मांगता था? कर्ज मांगता था और मगम्मा उसे कर्ज देने के लिए तैयार हो गई। यही बात का जब बहू को पता चला, तब क्या की? तब उसके बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने का तरीका अपनाया। तब वो अपने बेटे को ढाल बनाई और उसी सास से, उसी मगम्मा से वो पैसे लेने का तरकीब अपनाई। वह जानती थी कि सास अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। आप लोगों की भी दादी अगर होगी, जिस छात्र छात्राएं की दादी अगर होगी, तो दादी पोते पोतियों को बहुत प्यार करती है। यही बात इस बच्चे के साथ भी हुई। वह जानती थी कि सास अपने पोते को बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास भेजकर पैसा मंगवाना चाहती थी, है ना।
दादी के पास भेजकर पैसा मंगवाना चाहती थी। अब आइए चौथा क्वेश्चन। इस कहानी के कथावाचक कौन हैं? इस कहानी के कथावाचक कौन हैं? उनका परिचय दीजिए। अब जो इस कहानी के कथावाचक हैं उनका परिचय आपको देना पड़ेगा। इस प्रश्न में यही है। इस कहानी के कथावाचक कौन है जी? लेखक की माँ। कौन है? लेखक की माँ। मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है। जब दही बेचने आती थी तो लेखक के घर आती थी, है ना। दही बेचने जब आती थी तो लेखक के घर आती थी और कुछ ना कुछ दही बेचकर ही जाती थी, है ना। जब वो दही बेचने के लिए आती थी तो सबसे पहले कहाँ आती थी जी? लेखक के घर, है ना। और कुछ ना कुछ दही बेचकर ही जाती थी। धीरे धीरे मगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती गई, मित्रता बढ़ती गई, है ना। दोनों में प्रेम जो है बढ़ते गया। मगम्मा अपने घर का सारा हाल सुनाती और लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती थी। मगम्मा जो है अपने घर का सारा हाल लेखक की माँ को सुनाती, माँ जी कह करके सुनाती और माँ जी जो है कुछ न कुछ उसका सुझाव देती थी। सास और बहू के खटपट से परिवार बिखर जाता है। पता है ना आप लोग को, जब घर में झगड़ा होता है तो परिवार बिखरा बिखरा सा महसूस होता है। बेटे को समस्त सुख देने वाली माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। बताइए, हर माँ अपने बच्चे को कितना लालन पालन करती है, कितना प्यार से पालती है, और बहू जब आ जाती है तो उसी माँ को अलग होना पड़ता है। वही बात यहाँ लिखा है कि बेटे को समस्त सुख देने वाली माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। मगम्मा की व्यथा को सुनकर लेखक की माँ का मन द्रवित हो जाता है। लेखक की माँ का मन थोड़ा पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है ना। अब आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चरित्र चित्रण आता ही है, चाहे हम लोग ये वर्णिका से 5 पाठों को पढ़ेंगे तो किसी चैप्टर से न किसी चैप्टर से आपको एक चरित्र चित्रण जरूर आएगा। देखिए, इसमें लिखा है मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, मतलब मगम्मा का पूरा चरित्र के बारे में बताना है, पूरा चित्रण करना है उनके बारे में। तो आइए मगम्मा का चरित्र चित्रण करते हैं। मगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्र है। मगम्मा जो है प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्र है। पति से अलग रहने वाली मगम्मा ऐसा नहीं सोची कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है। कभी भी उसके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि बेटा जो है अपनी पत्नी के दबाव में अपनी माँ को छोड़ सकता है। मगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। देखिए, मगम्मा जो है दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। दही लेकर अपने गांव से शहर जाती थी, है ना, शहर जाती थी और उसे बेचकर जो आमदनी होती है, दही बेचकर जो आमदनी होती है उसी में वह कुछ संचय करती है, यानी खर्च करती है। संचय का मतलब हुआ खर्च। क्या हो गया? संचय का मतलब खर्च। कुछ खर्च करती है। वह जानती है कि पैसा ही हमारा जमा पूंजी है। उसको पता था कि पैसा ही हमारा जमा पूंजी है। वह भोली भाली सरल हृदय वाली नारी थी, है ना। वह भोली भाली सीधी साधी
सच्चे दिल वाली नारी थी। वह अपना चरित्र बनाए रखना चाहती थी। पति का अभाव उसे हमेशा खटकता था। पति का अभाव उसे हमेशा खटकता था। होता है कि ऐसा किसी औरत को अगर पति नहीं रहता है तो उसे बार बार किसी भी चीज़ में पति का आभास होने लगता है ना। तो उसे पति का आभास हमेशा खटकता था, लेकिन वह अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है। वह अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है। अब हम लोग दही वाली मगम्मा का पूरा कथा और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके प्रश्नों उत्तर को आज हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अब दस्तखान हो गया।
क्या हुआ, कोई दिक्कत है कि? आ जाए वहाँ? तो बनाइए रहे हैं। हाय तरीके। दे दीजिए। दूसर का दे दीजिए, समझा देंगे। ढाते विश्वास। कम से कम जब तक हम रहें 2 दिन तो और रहेंगे, 2 तारीख हो ही गया। यही है नवीन सिंह। क्वेश्चन आंसर बन गया है, ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ना। ये तो it है ही। 12वां चैप्टर का कंप्लीट कर दीजिए। देखिए 10 बजे तक यहाँ से दे, तब रतिया तक बन सकता। पर आज होगा ही।
कट कर। हम्म। हम्म। पार्ट टू में था, एक में था कहानी। हाँ हाँ, थ्री। हाँ हाँ। हाँ यही। हाँ, नंबर तो लास्ट वाला ना है। हाँ। हाँ, देखिए यहीं से शुरू है दूसरा पार्ट। तो